नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 जून 2023 के करंट अफेयर्स को। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि यदि आप रेगुलर देखते हैं तो आप सभी जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू करते हैं हम सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर, जो कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में स्थित है, वहां किया गया है। याद रखिए, ये पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा की क्षमता निर्माण के माध्यम से देश में शासन प्रक्रिया और नीति कार्यान्वयन में सुधार के प्रस्तावक रहे हैं। शुरुआत से ही ये इसकी जानकारी आप सभी लोगों को है। हालांकि ये उतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ना। ज़्यादा इसके बारे में ना भी पढ़ा जाए तो भी चल जाएगा। फिर भी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हमने रखा है, ऐसा कुछ हम नहीं देखते हैं, है ना। फिर भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा पढ़ेंगे तो पर्याप्त रहेगी। ऐसा नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल मत पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। किसानों के सशक्तिकरण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अमेज़न किसान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आप सभी लोग अमेज़न किसान को जानते ही होंगे, उनको जानते ही होंगे, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके बारे में आपको पता होगा। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य है विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक खेती पर किसानों का मार्गदर्शन करना, उच्च उपज और आय के लिए तालमेल बनाकर दोनों संगठनों की ताकत को जोड़ना। दोनों जो संगठन है वो कृषि और अनुसंधान के क्षेत्र में ही कार्य करते हैं, और इसका उद्देश्य भी वही है कि जो काम एक व्यक्ति अकेला करेगा, अगर दो लोग एक साथ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। हर तरीके से दो अलग अलग सोच एक साथ कार्य करती हैं, यही समझौतों का उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सूले को एनसीपी, आप सभी लोग एनसीपी समझते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है ना। इसमें कांग्रेस जो अभी की है नेशनल कांग्रेस पार्टी, और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अलग अलग है। इसमें एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष के नाम की घोषणा की। वर्तमान उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार की बेटी, देखिए जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, उनको, और शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सूले, उनको एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन इसमें हालांकि ऐसा तो डायरेक्टली नहीं बनेगा, फिर भी थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत पर्याप्त रहेगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में 75वां अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाने के लिए आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हमारी भाषा हमारी विरासत शीर्षक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। सीधी भाषा में मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा नई दिल्ली में हमारी भाषा हमारी विरासत करके एक शीर्षक का ये प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। यह प्रदर्शनी एक राष्ट्र के रूप में भारत की भाषाई विविधता की बहुमूल्य विरासत को याद करने का एक प्रयास है। राष्ट्र एक भाषा अनेक भारत असाधारण भाषाई विविधता से समृद्ध है। इसकी जानकारी आप सभी को है और इसके बारे में पढ़ना भी है, और कोई अगर ऐसा वीडियो हो तो उसको देखना भी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धाश्रम में आश्रय हासिल करने में बेघर बुजुर्गों की मदद करने के लिए एल्डर लाइन सेवा 14567 शुरू की है। ये देखिए, इससे तो आप समझ ही गए होंगे, जो वृद्धाश्रम में आश्रय हासिल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए ये सेवा शुरू की है। यह पहल समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण के द्वारा शुरू की गई है। ये अतीत में उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 के अपर पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। नीचे की जानकारी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कोई भी एल्डर जो बुज़ुर्ग है या उनकी कोई सहायता कर रहा है तो वो 14567 पे कॉल करके इनके लिए आश्रय की मांग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में एशिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की है। योजना की शुरुआत करते हुए श्री शिंदे ने कहा है कि उनका बहुप्रतीक्षित सपना साकार
हो रहा है। आप सभी लोग क्लस्टर को समझते होंगे, है ना। तो ये जो क्लस्टर विकास योजना है ये वाकई में ठाणे के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक योजना है। इससे आप समझ सकते हैं एशिया की सबसे बड़ी ऐसी कोई क्लस्टर विकास योजना है। तो ये ये महाराष्ट्र के हर एक को इसमें जानकारी होना ही चाहिए, ना सिर्फ महाराष्ट्र, भारत के व्यक्ति को भी इसकी जानकारी अवश्य ही होना चाहिए। आखिर ये है क्या, है ना। ये बहुत ही मतलब इसके बारे में शायद आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, जानकारी काफ़ी समय से वायरल हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। केरल के तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने पर 52 दिनों का प्रतिबंध लगाया गया है, जो शुक्रवार की मध्यरात्रि से प्रभावी होगा। अर्थात राज्य सरकार ने हाल ही में मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जो कि हर साल लगाया जाता है। मत्स्य पालन का ये सबसे आम तरीका है। आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि अब यहाँ पर मानसून की घोषणा की गई है, तो हो सकता है तटीय क्षेत्रों में बाढ़ एवं ऐसी कोई अन्य अपने को आपातकालीन समस्या देखने को न मिले, इसीलिए केरल में ऐसा किया जा रहा है। यह प्रतिबंध 9 जून की मध्यरात्रि से 31 जुलाई तक लगाया जाएगा। 9 जून को काफ़ी समय हो गया है और आज 12 जून है, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा लेट ज़रूर है, बट हमने जानकारी आपको दी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अमृत जनरेशन अभियान की शुरुआत की है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे यूथ के लिए। अधिकतम हमारे यूथ ही करंट अफेयर्स को देखते हैं। अमृत जनरेशन अभियान देश भर के युवाओं को अपनी रचनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी दिखाने और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील बनाकर अपनी आकांक्षाओं को साझा करने के लिए आमंत्रित करता है। यूथ जो अभी वर्तमान में रील, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर है, उन्हीं पे थोड़ा सा फोकस करते हुए स्मृति ईरानी जी ने अमृत जनरेशन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान से प्रतिभागियों को अपनी महत्वाकांक्षाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी पहल है और अच्छा इनोवेशन है और ज़रूर ही ये सफल होगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अधिकतम जानकारियाँ इंपॉर्टेंट थी आज के इस वीडियो में, इसीलिए प्रतिदिन हमारे वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। अपन मिलते हैं कल ऐसी जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।